नमः शिवाय। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सावन मास के संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनेंगे। इससे पहले आपको हाथ में थोड़ा सा अक्षत, फूल एवं जल ले लेना है। चतुर्थी भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल आसान उपाय है। इस व्रत में व्रती पूरे दिन उपवास रखे और शाम में गणेश चतुर्थी की कथा जरूर सुने और इसके उपरांत चंद्र दर्शन करके अपना व्रत खोल लेना चाहिए। इससे पहले निराहार रह के इस व्रत को करना चाहिए। सावन से गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था जब धर्मराज ने राजपाट को त्याग दिया और अपने भाइयों के साथ जब वन को चले गए थे। उन्होंने भगवान से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्न किया था उस कथा को आपको जरूर सुनना चाहिए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान से संकट से मुक्त हो सकें। हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट ना भोगना पड़े, कृपया ऐसा उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों के समाधान का उपाय पूछने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन समय में जब सतयुग था तब पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती जी ने शंकर जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए वन में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए, जिसे देखकर पार्वती जी ने पूछा, मैंने कठोर दुर्लभ तपस्या की है लेकिन भगवान शिव को ना प्राप्त कर सकी। कृपा करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है उसके महत्व के बारे में बताइए। पार्वती जी की यह बात सुनकर गणेश जी ने संकट नाशक शुभदायक व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अत्यंत पूर्णकारी और समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए, इससे आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता जरूर प्राप्त होगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी की रात में चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प लेना चाहिए कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, अतः निराहार होंगी। पहले गणेश जी का पूजन करके ही भोजन करूंगी। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करना चाहिए। फिर मेरा पूजन करने के बाद अपनी सामर्थ्यानुसार सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश में भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति कलश पर रखे हुए को वस्त्र पहनाकर अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति को वहां स्थापित कर दें। इसके बाद षोडशोपचार विधि से पूजन करें। प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें, हे लंबोदर चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। इसके बाद कहें, हे लंबोदर, यह आपके लिए है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ के लिए जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शुभकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विनाशक, यह आपके लिए फूल। हे विकट, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके लिए निर्मित फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए निर्मित मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से पूजन करके भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, देसी घी के से 15 लड्डू बनाएं
सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें। उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मण को दे दें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। फिर चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देते समय कहे कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। इसके बाद फिर 5 लड्डू का खुद भोजन करें। फिर कहें, हे लंबोदर, आप व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम। हे समस्त विघ्नों के नाशक, मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें, हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप है। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन कर दें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। विसर्जन करते हुए कहें, हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आपने अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत का पूजन का फल दीजिए। हे सुमुखी, इस तरह से गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। ये व्रत जन्म भर या तो 21 वर्ष के लिए किया जा सकता है। यदि इतना करना संभव ना हो तो 1 वर्ष तक इस व्रत को करें। यदि ये भी संभव ना हो तो वर्ष में 1 मास का तो अवश्य ही ये व्रत करें। सावन चतुर्थी को इस व्रत का उद्यापन करें। इस तरह से गिरिराज कुमारी ने यह सब सुना। उसी विधान से शंकर जी को पाने के लिए, यानी शंकर जी को पति के स्वरूप में वरण करने के लिए इस व्रत का विधान किया और शंकर जी प्रसन्न होकर के माँ अम्बे को, माँ गिरिराज कुमारी को पति होने का वरदान दिया। अतः इस कहानी को जो पढ़ता एवं सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सच्चे हृदय से जयकारा बोलना चाहिए। बोले जय गणेश भगवान की जय।